my lovely students, welcome back to my YouTube channel Science by Diba. In this video, I will discuss chapter 10 and the chapter name is Circle और ये क्लास 10 का चैप्टर है, ठीक है। सो बच्चों, इसमें मैं अब तक चैप्टर 9 के सारे क्वेश्चन लगा चुकी हूँ। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर या प्रीवियस वीडियो को मेरे नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर उसे वॉच कीजिए और उसे लाइक एंड सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को हिट कर देना ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो आप तक टाइमली नोटिफिकेशन आता रहे। चैप्टर 10 के एक्सरसाइज लगाने से पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले सर्कल में हम पढ़ते हैं सेंटर। देखो बच्चों, सेंटर क्या होता है? जैसे हमारे पास कोई सर्कल है, ठीक है, मैंने सर्कल बनाया, इसमें एक पॉइंट है बीच में, दैट इज कॉल्ड सेंटर, ठीक है। सर्कल के बीच में जो पॉइंट होता है उसको हम लोग कहते हैं सेंटर। आई होप सो ये वाला पॉइंट क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं रेडियस। फिर से हमने एक सर्कल बनाया, इसमें बीच में एक पॉइंट लगाया, दैट इज सेंटर, और इस सेंटर से इस सराउंडिंग में जाकर इसको टच करा दिया। सराउंडिंग मतलब ये आउटर वाली लेयर की मैं बात कर रही हूँ, दिस इज सराउंडिंग, ठीक है, इस सराउंडिंग की बात कर रही हूँ। इस सराउंडिंग में जो है इसको, और सराउंडिंग को बोलते क्या है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सर्कमफेरेंस, ठीक है। सराउंडिंग को क्या बोलते हैं? सर्कमफेरेंस, यानी सेंटर से सर्कमफेरेंस यानी इस सराउंडिंग में जाकर टच होता है, दैट इज कॉल्ड रेडियस। अब डायामीटर क्या होता है? इसी रेडियस को अगर हम पूरा मिला देते हैं ऐसे तो दैट इज कॉल्ड डायामीटर। क्लियर बच्चों? डायामीटर सेंटर से होकर जाता है। अगर आप सोचो कि ये मेरा सर्कल है और मैं यहाँ से ऐसे मिला देती हूँ टू सर्कमफेरेंस को, तो ये हमारा डायामीटर हो जाएगा। नहीं, सेंटर तो हमारा यहाँ पर रहेगा, तो ये कैसे डायामीटर हो जाएगा? डायामीटर हमेशा हमारा सेंटर से पास होता है, ठीक है। तो ये हमारा कहलाता है कॉर्ड। क्या कहलाता है बच्चों? कॉर्ड। फिर आती है हमारी सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस हमने बता ही दिया कि जो है ये आउटर वाले पार्ट को यानी सराउंडिंग के पार्ट को हम लोग कहते हैं सर्कमफेरेंस, ठीक है बच्चा, क्लियर। चलो अब बात आती है आर्क की। आर्क किसे कहते हैं? ये हमारा रहा सर्कल, और सर्कल में अगर इस इतने से पोर्शन की हम बात करें तो ये होता है हमारा आर्क। क्या कहलाता है बच्चा? ये हमारा कहलाता है आर्क, जो इतना सा सर्कल वाला एरिया। अगर इसी को मैं इस तरीके से बना लूँ और ये पूरी इतनी एरिया की बात कर दूँ तो ये पूरा ये भी हमारा क्या कहलाता है? दैट इज आर्क। छोटा आर्क हो जाता है, बड़ा आर्क हो जाता है। बात क्लियर बच्चा? अब चलो नेक्स्ट आता है सेक्टर। सेक्टर के लिए क्या होता है? हम सर्कल बना देते हैं, ठीक है, और इस सेक्टर में इसमें ये सेंटर से एक ये सेंटर है और यहाँ से ऐसे ये कट किया, ठीक है, और इतने जो पार्ट को हम लोग कहेंगे दैट इज सेक्टर। इसमें दो तरीके के हो सकते हैं। अगर इस पार्ट की बात हो रही है तो दैट इज माइनर सेक्टर। कौन सा सेक्टर कहलाएगा बच्चा? ये माइनर सेक्टर। अगर यही हमारा इस तरीके से होगा और ये पूरा बिग वाला ले लेती हूँ ऐसे, ठीक है, सो ये पूरा क्या कहलाता है? दैट इज मेजर सेक्टर। क्लियर हो गया बच्चा? सेक्टर भी आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है? पहले क्या करेंगे? हम सर्कल बनाएंगे, ठीक। अब यहां से यहां तक ऐसे मैच किया तो ये हमारा पार्ट होगा। इस पूरे पार्ट को हम लोग कह देते हैं दैट इज सेगमेंट। बट कौन सा सेगमेंट? दिस इज माइनर सेगमेंट, ठीक है बच्चा। और अगर इसी को हम इस तरीके से ले लेंगे, ये पूरा बड़े वाले पार्ट को, तो दैट इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट। अच्छा, ये बात आपको क्लियर हो गई मेजर सेगमेंट तक? चलो इसको मैं एक बार फिर से दिखा देती हूँ क्या करा था मैंने। देखो यहाँ पर सेंटर था, सेंटर में बता दिया कि सर्कल के बीचों बीच के पॉइंट को सेंटर कहते हैं। रेडियस इस सेंटर से और इस सर्कमफेरेंस यानी सराउंडिंग में टच करके एक लाइन जाती है जिसको हम लोग रेडियस कहते हैं। डायामीटर अगर ये सेंटर से क्रॉस करके पूरी जाती है, ठीक है, दोनों सराउंडिंग में मैच कर जाता है तो दैट इज कॉल्ड आर रेडियस। डायामीटर हो गया, रेडियस हो गया। एंड आपका कॉर्ड क्या होता है? ये सेंटर को छोड़ के नीचे से दो ऐसे लाइन मैच कर दी, ये इधर सर्कमफेरेंस है, इधर सर्कमफेरेंस है पूरा, और इससे मैच कर देना, दैट इज कॉल्ड कॉर्ड। इसको हम लोग सेकंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकंड। ये बाद में बताऊंगी। अब आता सर्कमफेरेंस। सराउंडिंग को हम लोग सर्कमफेरेंस कहते हैं। आर्क, इतने से पोर्शन को हम लोग आर्क कहते हैं। और अगर ये पूरे पोर्शन की बात हो जाएगी दैट इज मेजर, बड़ी वाली आर्क, बिग आर्क, ठीक है। सेक्टर की बात होती है तो सेंटर से ऐसे लिया और ये वाली पोर्शन को हम लोगों ने कह दिया दैट इज माइनर सेक्टर, और अगर ये बिग वाला पोर्शन ले लिया दैट इज मेजर सेक्टर, ठीक है। अब सेगमेंट की बात करें तो सेगमेंट क्या है? इसमें कॉर्ड वाले एरिया को इतना सा पूरा ये एरिया ले लेंगे, दैट इज अ माइनर सेगमेंट, और ये बिग एरिया ले लेंगे, दैट इज अ मेजर सेगमेंट। आई होप सो ये वाला बात क्लियर हो गया होगा। ये इंट्रोडक्शन में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसमें क्या पढ़ेंगे? लाइंस एंड सर्कल। क्या पढ़ेंगे बच्चा?
लाइन्स एंड सर्कल। देखो लाइन्स एंड सर्कल में क्या होगा, सबसे पहले तो हम इसमें इसे 3 कंडीशन होती है, 3 कंडीशन के लिए हम 3 आपके सामने सर्कल में ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। एक लाइन सर्कल से ऐसे होकर जा रही है, ठीक है, पहली। दूसरी लाइन हमारी, मैं इसको स्केल से बनाऊंगी, ठीक है। दूसरी लाइन देखो बच्चे ये हमारी होकर जा रही है, ठीक है। तीसरी लाइन ये अंदर से होकर जाएगी ऐसे। अब देखो तीनों में डिफरेंस क्या है। पहली लाइन में कोई भी टच नहीं हो रहा है, ठीक है, इसमें देखो नो टचिंग, तो ये एक लाइन है और ये हमारा सर्कल है, ठीक। दूसरे में देखिए इस पॉइंट पे हमारा एक पॉइंट पे ये टच हो रहा है, जो एक पॉइंट पे टच हो रहा है इसको हम लोग कहते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं बच्चा? टेंजेंट। इसको टेंजेंट कहेंगे। 1 पॉइंट पे टच हो रहा है, किस पे? 1 पॉइंट पर टच हो रहा है, ठीक है, ये हो गया टेंजेंट। अब यहाँ पर देखो ये एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट देखो, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, 2 पॉइंट पे टच हो रहा है, तो इसको हम लोग कह देते हैं सेकेंड। कॉर्ड के जैसा है ना, तो यानी 2 पॉइंट पे ये टच हो रहा है। 2 पॉइंट पे टच होने वाले को क्या कहते हैं? सेकेंड। 1 पॉइंट को टच होने वाले को क्या कहते हैं? टेंजेंट। ये बात क्लियर हो गई लाइन्स एंड सर्कल्स में, ठीक है। अब देखते हैं, एक हमारे पास पॉइंट है, देयर इज ओनली 1 टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ अ सर्कल। चलो यहाँ पर हम सबसे पहले एक सर्कल बनाती हूँ, ठीक है, ये सर्कल बना दिया। अब ये कह रहा है इसमें देयर इज ओनली 1 टेंजेंट, यहाँ पर ओनली 1 टेंजेंट होगा एट अ पॉइंट ऑफ सर्कल। अगर मैं यहाँ पर एक टेंजेंट बनाऊं तो ये हमारी बन गई 1 टेंजेंट, ठीक है। एक 2 टेंजेंट, एक और टेंजेंट बना लेती हूँ 3 टेंजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 3 टेंजेंट बना लिए। अब यहाँ पर देखो एक पॉइंट ये, यहाँ पर देखो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, 3 पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं। यानी इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसको भी कहेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और इसको भी कहेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यानी हमारे पास अगर कोई सर्कल है उसमें सिर्फ एक टेंजेंट होती है एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर आप ये सोचो कि और कोई इसी पॉइंट पर टच करके, और कोई इसी पॉइंट पर टच करके एक और टेंजेंट बना दूं तो नहीं बनेगी। देखो बच्चों मैं बना के दिखा रही हूँ आपको। अब जैसे ये इस पॉइंट पे मैंने ये लिया और ये मैंने इस तरीके से ड्रॉ किया, ठीक है। अब आप देखो इस पॉइंट पे तो ये हो गया, लेकिन दूसरा पॉइंट क्या निकला आपका? ये, यानी ये सेकंड बन गया। ये एक पॉइंट पे तो सिर्फ एक ही बार टच होगा, यानी किसी भी टेंजेंट में जहां पर एक टेंजेंट होगी उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी एक ही होगा। ये बात क्लियर होगी बच्चा? चलिए आगे हम देखते हैं। अब हमारे पास है थ्योरम 10.1। देखो थ्योरम मैं इस इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगी, आई मीन प्रूफ नहीं करूंगी, वो नेक्स्ट वीडियो में प्रूफ करूंगी। इसमें बस हम थ्योरेटिकल पार्ट समझेंगे। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कंटैक्ट। मतलब हमारे पास एक ये सर्कल है, ठीक है, हमारे पास एक ये सर्कल है और एक ये इसका टेंजेंट है, ठीक है, और ये इसका पॉइंट है कंटैक्ट वाला। सो यहाँ पर ये रेडियस है और रेडियस से अगर ये हम बनाएंगे तो ये देखो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं हुआ? तो यही लिखा है द टेंजेंट, यानी ये जो हमारी टेंजेंट गई है ये टेंजेंट, ठीक है, एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल। सर्कल पे कोई भी पॉइंट, यहाँ पर भी ले सकते थे, यहाँ पर भी ले सकते थे, किसी भी जगह पर हम ले सकते थे, ठीक है। इस परपेंडिकुलर टू द रेडियस, परपेंडिकुलर होगी रेडियस के? यस होगी, थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन सा? ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो ये हमारी थ्योरम है, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे जब हम इसको प्रूफ करेंगे। आई डोंट नो इस चैप्टर में ये आएगा या नहीं आएगा प्रूफ करने के लिए, बट स्टिल मैं इसको प्रूफ करके आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। चलो अब नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं केस। इसका केस 1 क्या है बच्चा? देयर इज नो टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल। सबसे पहले तो हम सर्कल को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, हमने सर्कल ड्रॉ करा और ये कह क्या रहा है कि देयर इज नो टेंजेंट, कोई भी टेंजेंट नहीं होगा टू सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग इनसाइड। अब सेंटर में तो बोला नहीं है, बोला है कहीं पर भी, एक मैंने ले लिया। अब इससे क्या कोई टेंजेंट बनेगा? अगर इससे हम पास कराएंगे तो देखो ये नहीं बन रहा। अगर इधर से पास कराएंगे, इधर से पास कराएंगे या इधर से पास कराएंगे, कहीं से भी हमारा टेंजेंट नहीं बनेगा। तो यानी अगर ऐसा होता है, सिर्फ इस तरीके के केस में हमारा टेंजेंट बनता है। इनसाइड कोई भी अगर सर्कल पॉइंट ले लिया वहां से हमारा टेंजेंट नहीं बनता। यही हमारा केस 1 है, ठीक है। केस 2 में देखो क्या है? केस 2 है देयर इज 1 एंड ओनली 1 टेंजेंट, यानी कितना? 1
on only one tangent to a circle passing through a point lying on the circle। यानी on the circle का मतलब हो गया सर्कल के ऊपर। अब हम एक सर्कल बना लेंगे और ये बोल रहा है यहाँ पर एक ही टेंजेंट बनेगा टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग ऑन सर्कल। अगर यहाँ पर सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट है, ठीक है, अगर इस जगह पर कोई पॉइंट है तो हम बनाएंगे तो इस तरीके से बनेगा ना, एक टेंजेंट। अगर यहाँ पर होगा तो एक टेंजेंट, देखो गलत बन गया, यहाँ पर होगा तो एक टेंजेंट, अगर यहाँ पर होगा तो भी एक टेंजेंट, अगर यहाँ पर होगा तो भी एक टेंजेंट। यानी सिर्फ एक ही टेंजेंट बनेगा अगर सर्कल के ऊपर कहीं पर भी हमारा पॉइंट ऑफ कंटैक्ट है तब, ठीक है, पॉइंट है, ठीक। अब हमारा आता है केस 3। केस 3 क्या कह रहा है? देयर आर एग्जैक्टली टू टेंजेंट। अब टू टेंजेंट बन रहे हैं, ठीक है, टू अ सर्कल थ्रू अ पॉइंट लाइन आउटसाइड द सर्कल। अब कोई ये सर्कल है, ठीक है, आउटसाइड यहां पर हम ले लेते हैं, एक यहां पर हमारा एक पॉइंट हो गया, ठीक है। अब आउटसाइड सर्कल पे मतलब ये सर्कल है, सर्कल के आउटसाइड यहाँ पर एक पॉइंट, ये सर्कल और आउटसाइड पॉइंट। अब इसमें हमारा टू टेंजेंट बनेगा। कैसे बनेगा? देखो बच्चा, एक टेंजेंट हमारा सर्कल, देखो मेरा टेढ़ा मेढ़ा है तो थोड़ा सा ऊपर नीचे आंसर आ सकता है, अदरवाइज अगर एकदम सही होता तो एकदम बराबर आता, ठीक है। देखो यहाँ पे टेढ़ा था इसलिए हम बनाएंगे इसको इस तरीके से, ठीक। अब देखो एक यहाँ पर यह आया पॉइंट ऑफ कंटैक्ट, एक हमारा यहाँ पर यह है पॉइंट ऑफ कंटैक्ट, ठीक है। सो अगर सर्कल के आउटसाइड हमारा कोई भी पॉइंट होता है तब हम उस केस में कहते हैं हमारे पास टू टेंजेंट बनते हैं। कितने बनते हैं? टू टेंजेंट। एक टेंजेंट हमारा ये है और एक टेंजेंट हमारा ये है। और अगर यहाँ परपेंडिकुलर की बात करें तो ये देखो 90 डिग्री का बनेगा और इससे ये वाला 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। ये केस 3 है। अब बात करते हैं हम थ्योरम 10.2 में। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल। हमारा एक सर्कल लेते हैं, ठीक है, ये बनाया। अब ये कह रहा है कि अगर इसमें एक्सटर्नल पॉइंट पे कहीं पर एक पॉइंट बनाए, सर्कल के आउटसाइड यानी बाहर एक पॉइंट बना है, जब यहां से हम टेंजेंट बनाते हैं ऐसे, इससे पहले वाला केस सेम ऐसे ही था, ठीक है बच्चा। तो हम इसको नाम दे देंगे ए बी एंड पी। तो इस केस में पी ए बराबर होता है पी बी। ये थ्योरम है, ये हम प्रूव करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आई होप से ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये सारी चीज़ें जो मैंने पढ़ाएंगे इसको एक बार रिवाइज कर लेना, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी थ्योरम को प्रूव करेंगे, 10.1 थ्योरम एंड 10.2 थ्योरम को, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सरसाइज में आ जाएंगे। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्ट मी।